नमस्कार दोस्तों, सिन्हा स्टॉक्स के एक और लर्निंग वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस फाइनली ऑप्शन बायर्स जिस चीज का इंतजार कर रहे थे 10-15 दिन बाद मार्केट ने वो आपको दे दिया है। पहला है यहां पे मोमेंटम वापस लौटा है मार्केट के अंदर में, और दूसरा है ब्रेकआउट। बावजूद इसके मार्केट में एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, मोमेंटम देखने को मिल रहा है। इस बाजार में आपको अलर्ट रहना है। ये मैं क्यों कह रहा हूं गाइस, इसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, शुरू से लेकर अंत तक देखिए, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। इससे पहले भी मार्केट ने एक ब्रेकआउट दिया था, आपको याद होगा, ये था दिन 26 जून का, और मार्केट ने यहां से ब्रेकआउट दिया था। उसके बाद लेकिन मार्केट वहां सस्टेन नहीं किया, नीचे आ गया। तो ब्रेकआउट वाकई में इंपॉर्टेंट है, लेकिन सस्टेन करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इंपॉर्टेंट फैक्टर तो हो गया है, अब इसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर बनाने के लिए इस पे सस्टेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और नेक्स्ट रेसिस्टेंस की तरफ मार्केट को टेस्टिंग करके उसको निकालना पड़ेगा। तो गाइज आज इस वीडियो में हम लोग प्रॉपर समझने वाले हैं कि मार्केट आखिर में क्या करना चाहता है। क्या ये सिर्फ एक्सपायरी मूव है, या वाकई में मार्केट ऊपर ही जा रहा है और ऊपर ही जाएगा। इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग क्या सोचे, वगैरह वगैरह सारी की सारी बातें मैं यहां पे करने वाला हूं। तो गाइज अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो कर लीजिए ना सब्सक्राइब। देखिए हमारा परिवार अब 6000 से भी ज्यादा हो गया, आप भी शामिल हो जाइए और इसे 10,000 और फिर करते करते लाख, 10 लाख और 1 करोड़ भी पहुंचा दीजिए। इस चैनल के अंदर में आप आए हैं, इस चैनल पे आए हैं, तो यहां ज्ञान की बातें होंगी, चार्ट की बातें होंगी, सेंटिमेंट की बातें होंगी, पॉलिटिक्स की बातें होंगी, यानी कि मार्केट पॉलिटिक्स की बातें, कि किस तरह से मार्केट का सेंटिमेंट को रीड करना है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को कैसे सीखना है, और डिसीजन कैसे लेना है। ये सारी बातें मैं यहां पे आपको सिखाने वाला हूं। गाइस मैं एक बार फिर से आपको बता दूं कि ये जो चैनल है वो एजुकेशन पर्पज से है। मैं सिंपली चार्ट आपको रीड करके समझाता हूं कि मार्केट का डायरेक्शन क्या हो सकता है, मार्केट क्या करेगा। कोई भी आप ट्रेड करते हो, कोई भी चीज आप पोजीशन बनाते हो, तो इसके लिए आपको किसी सेबी रजिस्टर्ड एनालिसिस से एक बार जरूर राय लेनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। चलिए गाइस, तो हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और यहां पे देखते हैं कि मार्केट क्या करना चाहता है। हम लोग साथ में ये भी समझेंगे कि बैंक निफ्टी कहां जाने वाला है, सेंसेक्स कहां जाने वाला। देखो आज हमारे पास एक्सपायरी, कुछ कंपोनेंट को भी देखेंगे। आज एक्सपायरी थी, एक्सपायरी के दिन में हमको ये मोमेंटम मिला, यानी हम बाजार में 15 दिन से मोमेंटम खो चुके थे। भैया हमें तो मार्केट चलता ही नहीं था। आज मार्केट में सुबह भी मोमेंटम देखने को मिला, बीच में थोड़ा साइडवेज रहा, लेकिन उसके बाद फिर से मोमेंटम देखने को मिला। बट ये मोमेंटम एक्सपायरी के दिन आया, इसीलिए अलर्ट रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इससे पहले भी ये हो चुका है। हम समझेंगे चीजों को, वापस से मैं निफ्टी पे आके आपको समझाऊंगा। पहले चलते एक बार बैंक निफ्टी में, और बैंक निफ्टी में सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस आप नोट कर लीजिए। अगर आप बैंक निफ्टी को देखोगे तो मैंने आपको बैंक निफ्टी में कल एक लेवल दिया था, और मैंने आपको कहा था कि ये कैंडल का हाई लो ओपनिंग क्लोजिंग मार्क कर लो, और ये कैंडल था आपका 25 अगस्त 2025 का, ठीक है ना। 25 अगस्त का ये कैंडल था, और आप देखेंगे कि मार्केट इसको टेस्टिंग किया, इसके ओपनिंग क्लोजिंग के पास जाके इस कैंडल का जो आपका ओपनिंग है उसकी टेस्टिंग करके वहीं पे बंद हो गया। अगर आप इस कैंडल का ओपनिंग देखोगे तो 55,147 है, और आज की क्लोजिंग देखोगे तो 55,147 है। यही मैं आपको कह के गया था, आप जाके चेक कर सकते हो वीडियो। अब देखो मार्केट ऊपर जाके बंद किया है, ऐसे स्थिति में हम क्या सोच सकते हैं। अगर आप परसेंटेज में देखोगे, ध्यान से समझोगे तो समझ में आ जाएगा। परसेंटेज में देखोगे तो बैंक निफ्टी आज 259 पॉइंट, परसेंटेज में आधा परसेंट से थोड़ा सा कम 0.47%। लेकिन निफ्टी को देखोगे तो एक्स्ट्रा एज है 0.68%। सेंसेक्स को देखोगे तो थोड़ा सा और एक्स्ट्रा एज है 0.73%। यहां पे थोड़ा सा अलर्ट रहने की जरूरत है। बैंक निफ्टी ये रेसिस्टेंस एरिया है, इसमें कोई शक नहीं है। इससे पहले बैंक निफ्टी में ये 4 दिन का जो कैंडल था बड़ा इंपॉर्टेंट था। इसके ऊपर गैप अप तो किया, लेकिन सस्टेन नहीं करके तुरंत नीचे आ गया। तो इस चारों कैंडल का निचला हिस्सा बहुत इंपॉर्टेंट था, जिसको इसने निकाल के ऊपर क्लोज किया। अब इन चारों कैंडल का ऊपरी हिस्सा बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, लेकिन इस तक तो तब पहुंचेगा, पहले इसके हाई तक पहुंचना पड़ेगा। 25 अगस्त के कैंडल का हाई 306 के आसपास है, यानी कि 55,300 के ऊपर में टाइम बिताना पड़ेगा, और फिर उसके बाद 55,700 को क्लियर करना पड़ेगा। तब जाकर यहां पर कंफर्मेशन वाली बात आएगी कि मार्केट अब ऊपर ही जा रहा है, नहीं तो फिर मार्केट वापस ऊपर जाकर फिर से नीचे गिर सकता है। फिलहाल मैं बैंक निफ्टी के बारे में बात कर रहा हूं, निफ्टी में भी हम आएंगे। और अब बैंक निफ्टी में पहला रेसिस्टेंस आपको नोट करना चाहिए, वो रहेगा 55,327 के आसपास का एरिया। उसको ब्रेक करता है और इसके ऊपर में समय बिताता है तो अगले रेसिस्टेंस की टेस्टिंग के लिए जा सकता है, जो इसको लेके जा सकता है 55,527 के आसपास का एरिया। याद रखिएगा ये नंबर में 20-30 पॉइंट ऊपर नीचे आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, ठीक है ना। वो हो सकता है, ऐसा नहीं कि इसी नंबर से होना चाहिए। जो बिगिनर है उनको समझाना जरूरी होता है, नहीं तो वो सोचेंगे यही नंबर इसी से गिरेगा। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, वो मोमेंटम होता है, क्योंकि कोई भी रेसिस्टेंस का एक नंबर नहीं होता, वो एक जोन होता है, ठीक है। तो 55,327 के बाद
527 का एरिया 55,527, और अगर एज देखने को मिलता है तो 55,727 तक का एरिया आप नोट करके रख सकते हैं। और अगर मार्केट बहुत तेज निकलने की कोशिश करेगा, जिसकी संभावना फिलहाल तो मुझे नजर नहीं आ रही, क्योंकि एक ब्रेकआउट तो मिला है, लेकिन क्या ब्रेकआउट पर फिर एक और ब्रेकआउट, क्या मार्केट वाकई में इतना खुश है, तो फिर 56,000 का नंबर आप नोट करके रख सकते हैं। बहरहाल मुझे लगता है कि ये ठीक है। कल भी मैंने आपको बोला था कि 55,300 के ऊपर में मैं ज्यादा कुछ सोच नहीं रहा हूं। ओके, अब यहां पे आप देखोगे, पहले तो देखो ये थोड़ा सा गैप डाउन ओपन हुआ था, लेकिन उसके बाद खींचते ही चला गया। अब ये हो गया आपका रेसिस्टेंस। अब सपोर्ट नोट करिए, तो देखिए कल का कैंडल का हाई भी सपोर्ट है, कल के कैंडल का ओपनिंग क्लोजिंग भी सपोर्ट है, और उसके बाद ये वाला जो 4 कैंडल है ना, इस 4 कैंडल का जो निचला हिस्सा है वो भी अब सपोर्ट का काम करेगा। तो चलिए पहले राउंड नंबर सपोर्ट रहेगा जो कि रहेगा 55,000, लेकिन ये कुछ खास सपोर्ट नहीं है। आपको क्यों मैं बोल रहा हूं याद रखना, 55,000 के नंबर के ऊपर में टाइम बिताया बाजार, बिताने के बाद बाजार ऊपर 300 तक भी गया, लेकिन वहां पे 107 वापस नीचे आ गया। तो क्या इस स्थिति में 55,000 के ऊपर में जो कॉल राइटर्स जो चाहते हैं कि मार्केट नीचे जाए, जो चाहते हैं कि बैंक निफ्टी इसके ऊपर ना जाए, क्या वो अपना पोजीशन काट चुके होंगे? ये कहना जल्दबाजी होगी, इसीलिए मैंने बोला थोड़ा दिन वेट करो, क्लियर सब कुछ समझ में आ जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि 55,000, देखो मैं कोई ऑप्शन चेन नहीं देखता, मैं कोई पीसीआर नहीं देखता, मैं कुछ देखता ही नहीं, कोई कुछ भी नहीं देखता, मैं सीधा चार्ट देखता हूं। और यही मैं आपको सिखाना चाहता हूं कि चार्ट देखो, चार्ट पर आपको सारी चीजें पता लग जाएगी। ओके, तो चलो एक काम करते, जब ये बात बोल ही रहा हूं ना, तो इस टाइम में मैं यहां पे ऑप्शन चेन को ओपन भी कर देता हूं, तब तक ये ओपन हो रहा है। अब देखो 55,000 के ऊपर में कॉल राइटर्स की संख्या जरूर थोड़ी बहुत कम हुई होगी, लेकिन इतना ज्यादा भी नहीं कि जिससे ये 55,000 का नंबर ब्रेक होके ऊपर जाने के लिए तैयारी कर रहा हो। अभी वो मुझे लगता है, देखो ब्रेक होके जाएगा नहीं जाएगा वो मैटर अलग है, लेकिन वो अपना पोजीशन अभी काट दिए होंगे, ये कहना जल्दबाजी होगी। तो चलिए यहां पे हम लोग देखते हैं 30 सितंबर के अंदर में 55,000 के राउंड नंबर पर अभी भी आप देखोगे ओवाई चेंज जरूर -11% दिख रहा है, बट अभी भी 12 लाख ओवाई यहां पे खड़ा है। इसके अगेंस्ट में जरूर चेंज में आपको +31% दिख रहा है पुट साइड में, लेकिन ये आपको 13,08,000 13.8 लाख के आसपास में दिख रहा है। यानी कि अभी इतना भी ये डरे नहीं है, बात समझ रहे हो ना। बड़े प्लेयर अभी भी स्टिल वहां पे हैं, क्योंकि भैया स्टॉक भर भर के खरीदा हुआ है, बेच देंगे मार्केट नीचे आ जाएगा। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं बैंक निफ्टी पर ज्यादा टाइम आज मैंने दिया, क्योंकि बैंक निफ्टी कल खेल को दूसरी तरफ घुमा सकता है, ऐसा पासा फेंक सकता है जिससे खेल बदल सकता है, इसलिए आपको अलर्ट रहना है। मैं आपको हमेशा बोलता हूं, उस पर आऊंगा, निफ्टी पे आता हूं, फिर इस बारे में बात करेंगे इन्वेस्टमेंट के बारे में। देखिए पहला रेसिस्टेंस नोट कर लिया आपने, अब आप सपोर्ट नोट करिए। देखिए एक तो रहेगा 55,000 का राउंड नंबर, इसी राउंड नंबर को मैंने आपको समझा भी दिया। अगर ब्रेक करके थोड़ा भी नीचे आता है तो ये 900 के आसपास का नंबर, देखो यहाँ पे लाइन भी खींचा हुआ है ना, ये लाइन, क्योंकि ये इनका लो है, इस सभी कैंडल का लो है, ये सपोर्ट का काम करेगा। तो यानी कि फिर अगर कौन सा रहेगा, 54,900 के आसपास का एरिया, 880 तक का नंबर नोट करके रखिएगा। फिर भी इसको भी ब्रेक करके नीचे टाइम बिताता है तो फिर हम 700 की तरफ जा सकते हैं, और इसको भी नीचे तोड़ता है तो फिर हम 54,500 की तरफ जा सकते हैं। अब इसको भी तोड़ता है तो हम जा सकते हैं 54,300 तक की तरफ। तो क्या हम 54,300 की दायरा पे चले जाएंगे, ये भी कहना जल्दबाजी, लेकिन हम तैयारी जरूर करके रखेंगे, क्योंकि बैंक्स को देखना जरूरी है। तो आइए देखते हैं एचडीएफसी बैंक को। एचडीएफसी बैंक आज गैप डाउन ओपन हुआ, और गैप डाउन ओपन होने के बाद बहुत तेजी से ऊपर खींच के बंद किया, लेकिन बावजूद अभी भी ये जोन में ही है, इसको भी ब्रेकआउट चाहिए। इसको ऊपर से प्रेशर है, लेकिन इसको ब्रेकआउट चाहिए, ब्रेकआउट मिलेगा नहीं तो तब तक तो भैया ऊपर जाएगा नहीं। ये मैं आपको पहले भी कह चुका हूं, इसको तो अभी ये अब 980 वाला एरिया पूरा रेसिस्टेंस एरिया है, तो इसको निकालना पड़ेगा। तो अभी ये प्रेशर में ही है, एक कैंडल और ऊपर मारेगा, उसके बाद पता लगेगा, अभी कुछ नहीं कह सकते। आईसीआईसीआई को लेकर मैं कह चुका था कि कल आपको यहाँ पे एक कैंडल कैसा, देखो मैं एकदम ड्रॉ करके बता के गया था, अगर आपको याद नहीं है तो याद दिला देता हूं। मैंने कहा था कि इस कैंडल के ऊपर में या तो आपको ऐसा कैंडल दिख जाएगा, या फिर इस कैंडल के नीचे में आपको इस तरह का कैंडल दिख जाएगा। भैया बना तो गैप डाउन ही था, गैप डाउन के चांसेस, कल भी मैं बोल के था कि डाउन साइड है, गैप डाउन के चांसेस खोले, और खोलने के बाद ऊपर बंद किया, लेकिन कैंडल इसी तरह का बनाया। मैं नीचे रेड कैंडल के बारे में एक्सपेक्टेशन कर रहा था, बट ज्यादा गैप डाउन कर लिया। अगर यहीं पे खोल के फिर ये रेड बनाता तो बाजार के हालात दूसरे होते। बहरहाल एक्सपायरी का दिन था, मार्केट ने घुमाया, बट यहाँ अलर्ट रहने की जरूरत है। ये कैंडल का हाई जब तक नहीं निकालेगा तब तक अभी मुश्किल है, बट ठीक ठाक, ऐसा नहीं कह सकते कि बहुत ज्यादा बियरिश है या बहुत ज्यादा बुलिश है, ना बुलिश है ना बियरिश है, बीच का सेंटीमेंट है फिलहाल आईसीआईसीआई के अंदर में। और रिलायंस को लेके मैं आपको पहले भी बोल चुका हूं कि 1360 का सपोर्ट था, ऊपर 1400 का रेसिस्टेंस है, गया था ऊपर 1408 पे, थोड़ा सा रिजेक्शन भी लिया, लेकिन घूम फिर कर फिर 1405 पर बंद हुआ है, यानी कि इसको बचाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अब जो रेसिस्टेंस है, अब वो 1405 के जगह पे 1427 1428 का एरिया है, इसको निकालना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये तो है, ये देखो ना, ये जोन बना हुआ है, जोन है ना, ये जोन देखो,
इस जोन के निचले हिस्से में रुक गया, देख रहे हो, यहां इस जोन को क्लियर करना पड़ेगा। क्लियर करने के लिए अब इसको यहां इसके ऊपर में क्लोजिंग देनी पड़ी, पहले इसके ऊपर फिर इसके ऊपर। तो अब 1450 को क्लियर करने के बाद, नहीं तो फिर से पता लगा कि यहां से यहां आए, फिर यहां से आए और फिर यहां से यहीं टपक गए। तो ये वाला निकालना पड़ेगा रिलायंस के लिए। और ये मेजर कंपोनेंट्स में अभी उतनी ताबड़तोड़ चीजें नहीं चल रही हैं। और निफ्टी भाई साहब तूफान में चल रहे हैं। तो निफ्टी तूफान में चल रहे हैं तो अकेले तो नहीं चल रहे होंगे ना, इनको कई कंपनियों का सपोर्ट है। आज एचसीएल टेक ने इनको सपोर्ट दे दिया, आज इन्फोसिस ने तो उतना नहीं दिया, लेकिन आप देखिए टीसीएस ने इनको 1% का सपोर्ट दिया, टेक महिंद्रा ने लगभग 1% के आसपास का सपोर्ट दिया। आप देखिए आज आप चेक करिए बजाज के अंदर में, बजाज ऑटो में देख सकते हैं आप, थोड़ा सा सपोर्ट मिला मामूली सा। और इस तरह से ऑटो सेक्टर में इनको बहुत आज सपोर्ट मिला है। तो इस तरह से मार्केट को ऑटो सेक्टर में खरीदारी हुई है, तो इसलिए मार्केट को तगड़ा सपोर्ट मिला है। और दूसरी बात पे आ जाते हैं, वो है इंडिया और यूएस का डील। इंडिया और यूएस का जो डील है, वो डील, अब देखो मैं ये चैनल मेरा पॉलिटिक्स का है नहीं, लेकिन मार्केट में समझाऊं और उसमें ये चीज ना आए और बिना समझाए चला जाऊं तो आपको समझ में नहीं आएगा। ये जो डील हो रहा है, अगर ये जो डील हो रहा है, इस डील इंडिया के फेवर में हो जाए, मीन्स टू से कि टैरिफ में कुछ कटौती हो जाए। हालांकि 25% टैरिफ भी हमारे लिए बहुत है, नुकसानदायक है, लेकिन जब 50% का भाव हो जाए, 50% का टैरिफ लग जाए और उसमें से 25 हटा भी दें, तो हम कहेंगे चलो कुछ तो राहत मिला। ये तो ठीक वही बात हो गई कि एक जीन्स की दुकान में जीन्स खरीदने के लिए गए, उसने बोला कि भैया ये जीन्स आपको 2000 की पड़ेगी, लेकिन अभी तो मैं आपको डिस्काउंट दे रहा हूं, आप हमारे बड़े खास किस्म के आदमी है, खास किस्म के कस्टमर है, मित्र हैं आप हमारे, 50% का आपको डिस्काउंट दे रहा हूं। आप कहोगे यार 2000 का जीन्स बंदा 1000 में दे रहा है, ले लेते हैं। भैया वो जीन्स 500-700 का ही था, 300 रुपये आपसे एक्स्ट्रा ही लिया है, 500-700 में भी मिल सकता था। तो बात समझ रहे हो ना। तो ये जो चीजें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन मार्केट इसको कैसे समझेगा? मार्केट इस मामले को खींच के ऊपर लेके जा सकता है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बोला कि बिहार इलेक्शन तक बाजार को नीचे के विषय में मत सोचिएगा, बहुत ऊपर के विषय में सोचने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन बाजार को उठा के रखा जा सकता है एटलीस्ट बिहार इलेक्शन तक। देखिए बिहार इलेक्शन नवंबर में होगा, उसके बाद कहानी बनेगी, लेकिन क्या उससे पहले गिरावट नहीं हो सकती? अब ये आए हैं एक दूसरे को काफी वहां से ब्लेम कर रहे थे कि भैया हम तुमको देख नहीं रहे, हम इधर इंडिया चाइना और रसिया के तरफ की बातचीत चल रही थी, उधर यूएस की तरफ से बयान आ रहा था कि तुम्हें दोस्ती मुबारक, हमारे से तुम्हारा ये वो। लेकिन ये सब तो चलो पर्सनल कटाक्ष होते रहते हैं, बट अंदर खाने में बातचीत चल रही है। अब आपको पॉलिटिकली समझाता हूं, ये जो बातचीत है बस ये सेंटिमेंट वाली बातचीत है, अभी ये खास बातचीत नहीं है। जब तक ये पटल पर ना आ जाए, जब तक ये ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं हो जाए, तब तक इसका कोई मतलब नहीं है। ये दिखावा के लिए है कि भैया हमने आपको यहां भेज दिया है, कुछ हो रहा है, कुछ चल रहा है, हम कुछ कर रहे हैं, ऐसा स्टेटमेंट बनाने के लिए ही मुझे लगता है कि ये हो रहा है। बहरहाल कोई डेटा अगर निकल के आता है या कोई रिजल्ट मीटिंग का आता है तो फिर कल के वीडियो में देखेंगे। निफ्टी के लिए पहला रेसिस्टेंस, हाँ ब्रेकआउट पर एक बार बात कर देता हूं। देखो ब्रेकआउट को अगर आप देखोगे तो ये कैंडल आपको याद दिलवा दिया था मैंने कि 21 अगस्त का कैंडल को तोड़ना जरूरी है, तोड़ दिया। अब ये कैंडल जो है 24 जुलाई का, इसके ऊपर में जाना बहुत जरूरी है। तो अब मार्केट को ये एरिया निकालना पड़ेगा। अगर ऊपर जाना है तो आप कहोगे कि सर आप जब भी मार्केट ऊपर जाता है तो आप बोलते हो ये एरिया निकालना पड़ेगा, फिर ये एरिया निकालना पड़ेगा, लेकिन मार्केट ये निकालता जाता है, ऊपर जाता जाता है। तो ठीक है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मार्केट एरिया निकालते जाता है तो इस 10 दिन से भी मार्केट एरिया निकालते ही जा रहा था, लेकिन दिया कुछ नहीं बदले में। इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि अलर्ट रहने की जरूरत है। आज मार्केट ने वो मोमेंटम दिया जिसका ऑप्शन बायर्स की जरूरत थी। मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आता हूं। ब्रेकआउट भी दिया, लेकिन आपको यहां अलर्ट क्यों बोल रहा हूं रहने के लिए, क्योंकि ये सब एरिया जहां से हम फिर से देखो यहां से गिरे थे, इन सभी एरिया पे रेसिस्टेंस है। हमको अलर्ट रहना है, मार्केट को तो कहीं ना कहीं जाना ही है ना। मार्केट ऊपर जाएगा या मार्केट नीचे जाएगा, हमारा काम है सिंपली प्राइस एक्शन को देखना कि आज का प्राइस एक्शन क्या है। आपको यकीन नहीं आता है तो आप जाके देखिए, मैंने आपको कब बताया। जो लोग नए हैं अभी तक आए नहीं है टेलीग्राम पे हमारे, तो आ जाइए। देखिए जब बाजार बिना जोन बनाए ऊपर जा रहा होता है तो अलर्ट रहो, ठीक है। हम पहले जब बाजार ऊपर जा, खुलते के साथ बाजार ऊपर जाने लग गया, मैंने बोला अलर्ट रहो। कल और परसों के कैंडल को ब्रेक करे तो ऊपर ट्रेड कर रहा है, मतलब कल और परसों कैंडल को ब्रेक करके ऊपर ट्रेड कर रहा है, मतलब मार्केट के चांस ऊपर के बनेंगे। और अभी एचडीएफसी कंट्रोल कर रहा है, उस समय से एचडीएफसी ऊपर भाग रहा था, ऑटो सेक्टर भी सपोर्ट कर रहा है, सब बता रहा हूं आपको। बैंक निफ्टी 5500 के राउंड नंबर पर है, वहां अलर्ट रहना है। राउंड नंबर का फॉर्मूला आपको ऑलरेडी बता दिया, नहीं तो आप सर्च कर लीजिए, चैनल पे मिल जाएगा।
ऊपर का ट्रेड पकड़ोगे तो एसएल ये रखना, यानी ऊपर का ट्रेड अगर आप पकड़ना चाहते हो तो एसएल ये रहेगा, गिरावट पर अच्छा पोजीशन बनेगा, यानी जब भी गिरेगा बाजार तो आप कॉल साइड के ट्रेड के लिए जा सकते हैं, ऐसा यहां पे मैंने कहा गया। हालांकि मैंने आपको पहले बोला कि आप प्लीज अपने सेबी रजिस्टर्ड एनालिसिस जरूर पूछ लीजिएगा एडवाइजर से। बैंक निफ्टी थोड़ा टाइम बिता चुका है, राउंड नंबर पे अलर्ट रहिएगा, ब्रेकआउट मिला तो 150 पॉइंट मिल सकता है, आप जाके देख लो कितना गया, ऊपर 300 भी गया, ठीक है ना। उसके बाद 140 से 160 का सपोर्ट होना चाहिए, बता दिया था। सब कुछ 21 अगस्त का सपोर्ट रहेगा, ऊपर चला गया था तो बता दिया था कि नीचे गिरेगा तो 21 अगस्त का कैंडल सपोर्ट करेगा। सब कुछ यहां पे कब एंट्री होगी, कैसे होगी, सब कुछ यहां पे बताने की आपको कोशिश करिए, समझाने की कोशिश करिए एजुकेशन पर्पस के माध्यम से, एजुकेशनल पर्पस से। आप जाकर देखोगे समझोगे तो आपको समझ में आएगा। अब यहां पर इसको ब्रेक करेगा नहीं जब तक, तब तक बाजार को ऊपर नहीं देखेंगे। दूसरा, ये जो मोमेंटम आया एक्सपायरी के दिन में आया है, दूध का जला छाछ फूंक कर पीता है, ये भी एक्सपायरी के दिन ही मोमेंटम आया था, उसके अगले दिन थोड़ा सर्वाइव किया और उसके बाद ये हालात हुए। तो आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना है जरूर। मार्केट में ये एक आपको डब्ल्यू पैटर्न नजर आ रहा है, ऐसे स्थिति में मार्केट इसको ब्रेक करके इसकी टेस्टिंग करने के लिए जा सकता है। मैं इसकी तैयारी कर चुका हूं। अगर मार्केट ऊपर टाइम बिताता है तो 360 की टेस्टिंग करेगा, फिर 460 की, और फिर 660 की टेस्टिंग करने के लिए हो सकता है मार्केट आपको इस वीक में तक पहुंचा सकता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो यही है ना कि पहले सस्टेन कर ले, है ना। अब ये गैप अप ही कर देगा तो इसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। अब इस टाइम बनाते बनाते 5:42 हो रहे हैं, तो अगर मैं एसजीएक्स निफ्टी को देख लेता हूं, यानी कि गिफ्ट निफ्टी को, तो फ्लैट है अभी फिलहाल। ओके, अब यहां पे आपको समझना है, पहला रेसिस्टेंस समझने से पहले चलिए आइए 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको बता देता हूं मेरा ट्रेड कहां इनिशिएट हुआ था, मैंने कहां ट्रेड लिया था। देखो, सबसे पहले जो मैं तो ये सुबह में जा रहा था तो मैं इसे जाने दिया। यहां पर मैंने एक ट्रेड लेने का सोचा था, ये हैंगिंग मैन कैंडल बना था और यहां से इसको ये क्लियर, आई एम वेटिंग कि इसके नीचे जाएगा तो नीचे का और इसके ऊपर जाएगा तो ऊपर। तो एक बड़ा कैंडल बनाया, तो बड़ा कैंडल बना दिया तो फिर मैं अलर्ट हो गया, क्योंकि फिर 160 का रेसिस्टेंस मुझे दिख रहा था। वो लाइन खींची हुई होती है, मैंने आपको दी हुई लाइन टेलीग्राम के ऊपर में, तो 160 पे लाइन थी मेरी, तो मुझे लगा कि भाई यहाँ से जाएगा भी तो 160 जाएगा, लेकिन गया 170 180 भी गया, तो मैंने यहाँ कोई ट्रेड नहीं ली। उसको मार्केट यहाँ पे रुक गया। जब मार्केट यहाँ पे रुक गया तो थोड़ा सा गिरावट पे, मैंने क्या कहा था कि थोड़ा गिरेगा तो मैं पकड़ूंगा, है ना, यही आपको कमेंट्री की थी। आप देख सकते हो कि इस समय थोड़ा गिरा है, यही मैंने इसी टाइम में आपको बोला होगा, गिरावट पे आप पकड़ सकते हो। देख लो, मैं बिल्कुल आपको क्लियर कट बता दिया था कि अगर गिरावट पे पकड़ सकते हो, गिरावट पर पकड़ सकते हो 10:13 में, ठीक है ना। तो 10:13 के आसपास में आप देखोगे तो यही वाला टाइम फ्रेम था। 10:10 में ये गिरा था, ये थोड़ा गिरा, तो गिरा, उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा पकड़ा और फिर थोड़ा सा यहाँ पे एवरेज किया और यहाँ से मार्केट में ब्रेकआउट दिया, शानदार ब्रेकआउट दिया भाई। उसके बाद हमने एक ट्रेड जो है वो इनिशिएट किया था यहाँ पे, 2 ट्रेड लिए, एक मैंने यहाँ लिया, यहाँ से यहाँ के आसपास का ब्रेकआउट मिला, बुक कर लिया, और दूसरा यहाँ पे फिर हमने ये जो यहाँ से यहाँ मार्केट आया इस जोन में यहाँ पे लिया, तो यहाँ पे एक ट्रेड लिया। तो ये वाला ट्रेड के अंदर में एक बहुत तेज रेड कैंडल बना था, लेकिन आप जानते हैं एक्सपायरी का मोमेंटम है, वो सब होता रहता है। तो थोड़ा सा यहाँ पे एसएल के बिल्कुल नजदीक आया था, बट हिट नहीं हुआ था, और फिर उसके बाद वो खींच के ले गया भाई साहब। फिर जाके इसको होल्ड किया हमने बहुत लंबे टाइम तक, इसको निकाला है हमने अप्रोक्सीमेटली, अगर आपको बता देता हूँ, फाइनल एग्जिट 15:10 3:10 में फुल ब्रेकआउट मिला था। अभी देखोगे यहाँ पे, ये तो था 5 मिनट के टाइम फ्रेम में मैंने अपना ट्रेड पोजीशन समझाने की कोशिश की आपको, एजुकेशन पर्पस से, पर्पस एजुकेशनल ही रहता है। ओके, अभी देखोगे वापस से आपको सीखना बहुत जरूरी है। अब आप नोट करिए भैया, यहां पे पहला रेसिस्टेंस निफ्टी के लिए रहेगा 25,260 का एरिया। क्योंकि हम अभी 20 पॉइंट नीचे हैं तो हमको अलर्ट रहना चाहिए। 260 का अगर ब्रेक करता है तो एक 280 का नंबर भी नोट करके रखिएगा, ठीक है। उसके बाद अच्छा रेसिस्टेंस जो आएगा, जिसकी टेस्टिंग होने की पूरी संभावना बन जाएगी, अगर 260 पे 10-15 मिनट बिता दिया तो 360, नेक्स्ट रहेगा 25,400 का एरिया, और फिर 460 फिलहाल यहां तक का नंबर, ठीक है। इसके ऊपर की तैयारी अभी फिलहाल हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। फिलहाल तो मुझे 360 भी इंपॉर्टेंट नजर आ रहा है, लेकिन आपको अलर्ट रहना है। इवन 260 ये जोन भी तो पास करना बहुत जरूरी है ना यार, इस जोन को भी निकालना जरूरी है। हर जोन के लिए मार्केट को टाइम लगता है, तभी तो मार्केट को ऊपर जाने में टाइम लगता है यार। जब मार्केट नीचे गिर जाता है ना तो देखो ऊपर जाने में इसको परेशानी होती है, या तो पूरा गैप अप करके निकालता है या फिर बहुत स्लो मोशन में निकालता है, और इसका असर हम पर पड़ता है ऑप्शन बायर्स पे। अब यहां पे नोट करिए, पहला सपोर्ट, तो सपोर्ट मुझे दिख रहा है एक रहेगा, वो रहेगा आपका 25,200 का एरिया, इसको आप 180 तक का नोट करके रखिएगा। और इसको ब्रेक करता है तो 25,160 का एरिया एक सपोर्ट नजर आएगा, और इसको ब्रेक करे तो 127 के आसपास का एक एरिया है, और फिर आपको लेके आएगा 25,080 और 60 के आसपास का एरिया। फिलहाल मुझे लगता है कि ये एरिया सपोर्ट का काम करेगा। जब तक मार्केट नीचे की तरफ, अगर आप देखना चाहते हैं कि मार्केट इसको पूरा निकाल के नीचे आ जाए, तो वैसी स्थिति में ये दोनों भाई कैंडल जो मैंने कल समझा रहा था कि कल ही आपको अच्छे से समझा गया था, ये 2 भाई बन गए, इसका हाई और लो मार्क कर लेना। इसके हाई के ऊपर गया तो ऊपर 260 की तरफ भी जा सकता है,
और ये भी आपको बताया था कि इसके नीचे जाएगा तो फिर नीचे की तरफ आएगा, तो ये दोनों भाई फिर सपोर्ट करेंगे। तो नीचे आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना है, जब तक इसके नीचे नहीं कामकाज करे तब तक नीचे के बारे में सोचने का कोई फायदा नहीं होगा। मुझे ऐसा लगता है कि इसका जो लो है 25,040 के आसपास का, उसको जब तक ये ब्रेक नहीं करेगा तब तक कुछ खास फायदा नहीं होगा। 25,048 का लो है और इसका 25,038 का लो है, तो इसके नीचे कामकाज करेगा और ये दोनों नीचे वाला भी दोनों कैंडल सपोर्ट, इसके नीचे टाइम बिताएगा तब। अभी फिलहाल हम लोग मार्केट को ऊपर की ओर देखेंगे। कल का दिन हमें सिर्फ अवेयर अलर्ट रहना है, अपने आप को मार्केट को ऑब्जर्व करना है, थोड़ा सा देखना है, थोड़ा टाइम देना है। अभी का जो पोजीशन है, इस जगह से मार्केट जब ऊपर जा रहा है तो हमारा पोजीशन जो है बाय ऑन डिप होना चाहिए। जब भी मार्केट नीचे गिरेगा तब आप खरीदारी कर सकते हैं। डिटेल ऑब्वियसली मैं शेयर करूंगा आप सभी के साथ, टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि वहां आपको अपडेट देता रहता हूं मैं। गाइज, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो जल्दी से करके सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, कमेंट में कंजूसी देखने को मिल रही है। कमेंट करिए, अपनी राय जाहिर करिए, और किसी ने सवाल पूछा था तो शुक्रवार को आपके सवाल का जवाब जरूर दूंगा। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।